हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। आज आप सभी को हम बताएंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। आपका मन पसंद टॉपिक हम उठा लिए बिना कोई झिझक के अच्छा सा टॉपिक लाए हैं, जो है हमारा ट्रायंगल। आज ट्रायंगल जानेंगे क्या होता है, ट्रायंगल में कितने साइडें होती है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, ट्रायंगल किससे मिलके बनाए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्या क्या वेट होता है, यानी कि क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं, कि किस शर्त से हम पहचानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कैसे हम बनाएंगे। आज हम टोटल जितना उसका निचोड़ है पूरा एकदम जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि बेटा आप ट्रायंगल त्रिभुज की शर्तें, त्रिभुज की कितनी शर्तें होती हैं सबसे पहले हम जानेंगे। त्रिभुज की ये सबसे पहला शर्त है 3 एंगल, ठीक, यानी कि 3 कोण होने चाहिए। 3 एंगल यानी कि 3 कोण। देखो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं, ये देखो इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, इसको एंगल 3। अब आप सब लोग ये कहेंगे सर एंगल क्या होता है। अरे एंगल मतलब होता है जहां पे दो किरण, यानी कि एक किरण इधर से आए ऐसे, एक किरण इधर से आए ऐसे, जहां पे दो किरण मिलता है ना, वहां पे देखो एक झुकाव पैदा होता है, एक झुकाव आता है। उस झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं, हाँ सही जाने सही सुने, उसी को बोलते हैं कोण। तो यहाँ पे देखो एक किरण। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए कि सर अब किरण क्या होता है। किरण होता है कि एक ऐसा रे जहां पे इसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो, एक एंड पॉइंट फिक्स हो लेकिन दूसरा ना फिक्स हो, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाए, दूसरा पता नहीं कहां तक बढ़ता चला जाता है, ऐसे डॉट 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 डॉट, लेकिन एक हमारा फिक्स होता है, इसी को किरण बोलते हैं। यानी कि जब दो किरण का मेल होता है तो एक झुकाव पैदा होता है, उस झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, क्लास 6-7 की बातें हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, एंगल जान चुके तो कह सकते हैं 3 एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल होने चाहिए, 3 एंगल होने चाहिए। दूसरा शर्त क्या है हमारा, 3 साइड होना चाहिए, यानी 3 भुजा होना चाहिए। एक भुजा हमारा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, 3 भुजा हो गया हमारा। तीसरा हमारा शर्त है सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन 1 साइड, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा, तभी ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। नहीं समझे, हम तुम्हें समझाते हैं केसेस में क्या करना है। बोल रहे हैं कि सम ऑफ 2 साइड, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, क्योंकि हिंदी में भी लिख दिए, घबराने की जरूरत नहीं। आज एक एक क्वेश्चन हम करके मानेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन 1 साइड, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब कैसे हम दिखाते हैं तुम्हें, इसको हम साफ कर देते हैं, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं। हम कहना ये चाहते हैं बच्चों, इधर देखो ये, कि यानी कि इसको मान लिए 2, इसको मान लिए हम 3, इसको मान लिए हम 4। और ये चीज याद रखना कि हमेशा ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारा ये वाला भुजा होता है, यानी कि कर्ण इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, याद रखना भैया, सबसे बड़ी भुजा। अब इसमें ये एक चीज हम ये देखेंगे, इसमें हम क्या बोले हैं कि 2 भुजाओं की तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी एंगल बनेगा, तभी हमारा ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कैसे दिखाते हैं, मान लो हम इसको लिखते हैं 3 2 कितना हुआ, 3 और 2 कितना हुआ 5, 4 से बड़ा है ना, एक शर्त मंजूर हो गया। फिर इसको लिए, अब इसको लेंगे, 2 और 4 कितना हुआ 6, यानी कि 3 से बड़ा है, 2 हो गया, हाँ ठीक है। अब इसको लो 4 और 3 7, अब 2 इसका ले लिया तो ये क्या बचा, 4 3 7, इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है। यानी कि ये तीनों शर्त मंजूर हो, जैसे हम 3 + 2 बराबर 3 + 2 जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन होना चाहिए, जो हमारा बचा है 4 से, तो 3 2 5 ग्रेटर देन 4। ये देखो हमारा इस तरीके से 5 जो है वो बड़ा है। इसके बाद में दूसरा हमारा पहला फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम दूसरा मार्कर यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारा ये है कि ये देखो, अभी 3 2 लिए थे, अब इसको 2 4 लेंगे तो 2 + 4 हमारा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 3 से, तो हमारा 4 2 6 हो गया, और बड़ा हो गया ये 3 से, ये हो गया। तीसरा हमारा कंडीशन इस तरीके से हो जाएगा, फिर तीसरा कंडीशन हो जाएगा हमारा, तीसरा कंडीशन हो जाएगा। आप देखो 2 4 ले लिए, कहा गया 2 4 लिया, हम 4 3 लेंगे, 4 + 3 होगा हमारा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 2 से, तो 4 2 4 3 कितना हो गया हमारा 7 हुआ, बड़ा हो गया 2 से। तो हम देखिए, देखो तीनों शर्त मंजूर है, यानी कि दो साइड को अगर हम जोड़े तो तीसरे से बड़ा आ रहा है, 2 साइड को जोड़े तो तीसरे से बड़ा आ रहा है, 2 साइड को जोड़े तीसरे से बड़ा आ रहा है, यानी कि तीनों कंडीशन हमारे फिल हो गए। तो यही हमारा होता है, ये हमारा अगर हो जाए तो तुरंत हम जान जाएंगे कि एक ट्रायंगल बनेगा।
ये एक हमारा ट्रायंगल नहीं, यानी कि त्रिभुज बनेगा, सही बोल रहे हैं, ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा तुम्हें दिखाते हैं। मान लो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए, किससे, पटरी की सहायता से। इसके बाद में 3 सेंटीमीटर का चाप भरे, ऐसे लगा दिए। हम मान लो 2 सेंटीमीटर का चाप है, तो 2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो यहीं तक लग जाएगा, पहुंचेगा नहीं। जब दो चाप एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब कहां से हमारा ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसी तरीके से यही इसीलिए बताया गया है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो। जब बड़ा रहेगा तो इसको अगर हम हटा दें, जब बड़ा रहेगा तो ऐसे काट देगा तो हमारा ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। तो समझे, ये हमारा मतलब मेन मुद्दा है इसका, और इसमें कुछ है नहीं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो, फिर इसके आगे हम बताते हैं आप सभी को। तो इसको हम साफ कर देते हैं। हमें पता है समझ में तभी आएगा जब नोट्स बनाते रहो, साथ साथ में लिखते रहो, हमारे साथ में बोलते रहो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक, एकदम बने रहो हमारे साथ। एक एक चीज आज बताएंगे, एक एक चीज कुछ छोड़ने वाले नहीं है, पूरा एकदम आज अच्छे से खुलासा करेंगे इसके हम। इसके बाद हमारा चौथा हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180। ये क्या है, अरे हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो, आज हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे इससे हम ट्रायंगल बना दिए, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको ये मान लेते हैं, इसको हम बी, इसको सी। अब बोल रहा है इंटीरियर, इंटीरियर पे ध्यान देना है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे इसको कोड हम नेमिंग कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा इंटीरियर एंगल, हमारा जो इंटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल का, त्रिभुज का जो अंतः कोण है ना, वो बोल रहा है कितना होना चाहिए, तीनों का योग 180 होना चाहिए। अगर 180 से ज्यादा है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये इसका ये शर्त है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शर्त ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद ये है, और ये दोनों तो है ही, ठीक। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलना चाहते हैं कि याद रखना भैया, ये हमारा जो चौथा शर्त है काफी इंपॉर्टेंट है कि तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद में हम बताएंगे कि हमारा जो कोण के आधार पे कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, हमारा एंगल के आधार पे कैसे डिवाइड करते हैं, हमारा साइड के आधार पे कैसे डिवाइड करते हैं ट्रायंगल को। तो आज इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट करना नोट कर लो, इसको साफ करने जा रहे हैं भैया। तो अब हम बताएंगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहो, कॉपी पेन लेके नोट करते रहो, तभी मजा आएगा, वरना इसी देखने से कोई फायदा नहीं भैया, देखने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक नोट नहीं करोगे। नोट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पेन चलाते रहोगे ज्यादा समझ में आता रहेगा। इसके बाद में हमारा जो ट्रायंगल होता है, ये इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। हमारा पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी। हम इसको क्या है, हमारा जो पहला ये है, पहला कैटेगरी हमारा है, इसको हम जब ट्रायंगल को, त्रिभुज को, अब यहाँ पे शर्त जो है इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हम साफ कर देते, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। तो हमारा यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, हमारा ये ट्रायंगल, ठीक, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल को 2 तरीके से बांटा जाता है, एक साइड के सिंपल सा, इसमें देखो अगर हम ट्रायंगल बना दिए कैसे, ये लो एक ऐसे हम बना दिए ट्रायंगल, इसमें सिंपल सा कुछ साइड है, ये देखो साइड है, हमारा कुछ एंगल है, एंगल है, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज को 2 ही तरीके से बांटेंगे, साइड के आधार पे और हमारा क्या, एंगल के आधार पे। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे साइड के आधार पे, साइड, साइड यानी कि हम कह सकते हैं आधार, साइड यानी कि भुजा के आधार पे बांटेंगे, भुजा के आधार पर, ठीक भैया, भुजा के आधार पर बांट देंगे। दूसरा हमारा जो बन जाएगा, दूसरा नंबर वो हमारा बन जाएगा, कौन, ये साइड वाला हो गया, ये एंगल वाला, एंगल यानी कि कोण के आधार पर, ये हमारा हो गया कोण के आधार पर। इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ये हमारा ये देखो कि भुजा के आधार पे 2 ही चीज, तो इसमें सिंपल सा, एक ट्रायंगल में 2 ही चीज होता है ना, एक हमारा साइड होता है, एक हमारा, हाँ सही बोले, हमारा एक एंगल होता है। तो 2 तरीके से, तो हमारा एक साइड के हिसाब से बढ़ गया, एक हमारा एंगल के हिसाब से बढ़ गया। हमारा जो साइड होता है ना, इस साइड के आधार पे भी 3 तरीके से ट्रायंगल को बांटा जाता है भैया। कितने तरीके से, 3 तरीके से ट्रायंगल को बांटा जाता है। तो यहाँ पे हम इसका 3 तरीका कर देंगे, ये लो, इसका भी 3 टाइप होता है। नंबर 1,
नंबर वन हमारा जो हो जाता है, ये हमारा नंबर वन, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यहां पे एक क्यों है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हमारा जो दूसरा कंडीशन है, दूसरे को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा जो हमारा है, इसको बोलते हैं, जब हमारा इक्विलेटरल हो गया आइसोसेलेस, हमारा तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। ये हमारा तीन टाइप हो गया। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, हमारे साथ में बोलते रहो भैया, तभी मजा आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। हमारा ये तीन हो गया। इस तीन कैटेगरी में बांटते हैं। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर, उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। है ना? कितनी आसानी से समझ गए ना? हाँ, बहुत ही आसानी से समझ गए, मुझे पता है, क्योंकि देखो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यानी कि ये हमारा अगर तीन हो तो ये भी तीन हो, ये भी तीन हो, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे पे आते हैं हमारे आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? यानी कि सम का मतलब बराबर और द्वि मतलब दो भुजा। देखो इसके हिंदी के अर्थ से साफ साफ मतलब निकल रहा है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो भुजा। ऐसे ट्रायंगल जिसका दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे हो, मुंह में कैसे भी हो, हमसे नहीं मतलब है। ये हमारा 5, ये हमारा 5 और हमारा 6, हमारा ये बराबर, ये बराबर ना हो, इसको हम क्या बोल दिए? समद्विबाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है अलग अलग हो, बाहु मतलब भुजाओं का, तीनों को मतलब तीनों भुजा जो हो ट्रायंगल का, तीनों अलग अलग हो। जैसे ऐसे हम कर दिए, ऐसे हमारा बन गया। इसको हम 4 मान लीजिए, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तीनों अलग अलग है, तो इसको हम तीनों अलग अलग है तो बराबर कहां से हो जाएगा? ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, ये किसका साइन है? ये मतलब बराबर दिखाया गया, तीनों बराबर है। इसमें हमारा दो बराबर। समबाहु का मतलब सम मतलब बराबर हो, बाहु मतलब भुजा, हमारा जो सब भुजा वो बराबर हो। तो इस तरीके से हमारा तीन कैटेगरी इसका बट गया। अब इस पे आते हैं हमारा, ये देखो, इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ये इसका भी तीन कैटेगरी है, इसका भी तीन कैटेगरी है। तो पहला कैटेगरी इसका हमारा जो आता है, इसका सबसे पहले हमारा इसका एंगल का भी तीन कैटेगरी। इसका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ जाना भैया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हमारा दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं, दूसरा हमारा जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा आता है। तीसरा जो हमारा आता है ऑब्ट्यूज आता है, ऑब्ट्यूज एंगल नीचे ट्रायंगल, हमारा ये ट्रायंगल हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत की बात, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। इस तरीके से तीनों हो गया। अब हम किसके आधार पे बांटे गए? एंगल के आधार पे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसको हम साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट करना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, आप सबको पता है। इसको हम साफ कर देते हैं। हमारा इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से हमारा ये सब हो गया। अब यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, एरो हटा देते हैं। ये हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा जो होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर की जो सारे कोण हो 90 डिग्री से कम हो। कितने से? 90 डिग्री से, 90 से कम हो, 90 से एंगल से सब कम हो, उसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि इसमें हमारा जो ट्रायंगल बने ऐसे बने, तीनों जो हमारे एंगल जो हो, तीनों हमारे कितने कम हो, किससे कम हो? तीनों हमारे 90 डिग्री से। मान लो ये इतने हैं, ये हमारा कितना बचा? हमारा 30 बचा, ये हमारा 15, ये भी हमारा 15 हो जाएगा। इस तरीके से तीनों हमारे 15 हो गए। तो इस तरीके से इसमें तीनों जो हमारे एंगल हैं, तीनों हमारे एक्यूट एंगल इसलिए हैं क्योंकि तीनों 90 से कम है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो हमारे 90 से क्या हो, 0 से अधिक हो लेकिन 90 से
कम हो, ये हमारा होता है। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें से कोई एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी। एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री की, ऐसे कुछ होता है। ये देखो, ये हमारा एक कोण 90 का होना चाहिए। बाकी से हमसे अब ये 90 टोटल 180 होता है, एक हमारा 90 हो जाएगा तो बाकी अपने आप 90 से कम हो जाएगा। लेकिन एक कोण हमारा क्या होना चाहिए, एक कोण हमारा 90 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा सिचुएशन हो गया। तीसरा हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि एक कोण कोई भी 90 से अधिक होना चाहिए। एक कोण 90 से अधिक हो, बाकी से हमसे नहीं मतलब कोई कितना हो, लेकिन ये कोण हमारा ऐसे कुछ होना चाहिए, ऐसे ऐसे हमारा। ये देखो, एक कोण हमारा 90 से अधिक हो गया। ठीक इस तरीके से हमारा हो जाता है। इस तरीके से हमारा तीनों खत्म हो गए। कितनी जल्दी जल्दी हम इसका कोण के आधार पे यानी कि एंगल के आधार पे भी पढ़ लिए और हमारा क्या बोलते हैं साइड के आधार पे पढ़ लिए। तो जल्दी जल्दी से हम क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम देखें कि ट्रायंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल की शर्तें जाने क्या होता है, ट्रायंगल कितने आधार किसके इसके आधार पे निकलता है, हमारे एंगल के आधार पे, हमारे साइड के आधार पे। साइड के आधार पे भी 3 तरीके से होता है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है। इसके बाद देखें कि इसके बाद हम क्या देखें कि साइड के आधार एंगल के आधार पे भी 3 तरीके से होता है, हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी जल्दी धीरे धीरे सब पूरा पढ़ लिए। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद बताइए कि आपका कौन सा वीडियो चाहिए, किस पे बनाए, हम बना के देंगे। हम आपका ख्याल रख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।